Assalamu alaikum everyone. Here is the another concept of absorption costing, and I can say that this is a step number 3. हमने स्टेप नंबर 1 में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जब हमने शुरू किया था तो हमने देखा था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती क्या है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का 5 हिस्सों में मैंने टॉपिक वाइज ब्रेक किया था कि भाई पहला स्टेप 1 यानी पार्ट 1 हमने किया था कि हाउ ओवरहेड्स एलोकेटेड एंड अपॉर्शन एंड रीअपॉर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट हमने किया था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा आपके पास अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। देखो बेटा ये आपके पास अंडर एब्जॉर्प्शन जो होती है ओवरहेड्स की वो क्यों होती है, किस वजह से होती है, और ओवर एब्जॉर्प्शन जो होती है वो आपकी किस वजह से होती है, क्या उसके पीछे क्या मैथोलॉजी है, उसके पीछे फॉर एग्जांपल क्या क्राइटेरिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि यार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जब भी हम पढ़ते हैं तो वो फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं उसको, ओवरहेड कॉस्टिंग भी कहते हैं और उसको इनडायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं। जब हमें किसी कस्टमर को या किसी शख्स को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइस कोट करनी होती है तो प्राइस कोट करते वक्त हम क्या निकालते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं। अब जब टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट निकालते वक्त दो एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जो जो प्रोडक्ट के साथ जो ट्रेस कर सकते हैं, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ट्रेस नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरहेड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरहेड्स भी कहते हैं। अच्छा, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट वो है जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या जो भी प्रोडक्ट बनाने में जो भी कॉस्ट लग रही है जो ट्रेस नहीं कर सकते, इन दी फॉर्म ऑफ रेंट, इंश्योरेंस, पावर, हीट एंड लाइट, डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करते हैं कि जब टोटल कॉस्ट निकालनी होती है तो हम टोटल कॉस्ट निकालने से पहले ऐसा नहीं करते कि उस प्रोडक्ट को बना लेते हैं, हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट निकालने के लिए फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट चाहिए होता है, यानी ओवरहेड्स चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी प्रोडक्ट। वो हमें ना ओवरहेड की कॉस्ट पता होती है यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट पता होती है, ना उनकी एक्टिविटी यानी उस पर कितने घंटे लगेंगे, मशीन के, लेबर के, या एक्सवाइजेड कितनी पर यूनिट कॉस्ट लगेगी, हमें कुछ नहीं पता होता एट दैट टाइम। तो हम उसके लिए क्या निकालते हैं, ज़ाहिर सी बात है जब हम कंपैरिजन करते हैं पहले हम सोचते हैं, सोचने के बाद उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंड में जब ईयर एंड हो रहा होता है तो हमारे पास एक्चुअल कंडीशन आ जाती है। अब जब एक्चुअल कंडीशन आ जाती है तो जो हमने सोचा होता है, जो हमने प्लान किया होता है, वो ज़ाहिर सी बात है एक्चुअल से डिफ़र कर जाता है, और कुछ केस में या वो ओवर हो जाता है या कुछ केस में अंडर हो जाता है। तो राइट नाउ यहाँ पर आपके पास क्या है कि भाई अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ हो, जब आपके पास फॉर एग्जांपल अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन निकालना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल OAR कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो पार्ट 2 की वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया था आप लोगों को। OAR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल बजटेड फॉर, आपके पास OAR का फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। और बजटेड एक्टिविटी इन दी, वो भी हम डिस्कस बहुत डिटेल में कर चुके थे कि आइदर मशीन आवर्स या लेबर आवर या पर यूनिट रेट या मटेरियल कॉस्ट या लेबर कॉस्ट, जो भी जिस बेसिस पे भी आपको करना होता था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो हेयर इज़ द फॉर्मूला ऑफ OAR जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और इसको मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया कि भाई ये आपका क्या है, OAR का फॉर्मूला है। सर ये बेसिकली होता क्या है, इसको ज़रा आप देखिएगा कि फॉर एग्जांपल जब आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हो तो किस बेसिस पे करते हो, बजटेड फिगर्स पे करते हो, क्योंकि आपको एक्चुअल फिगर तो पता ही नहीं होती, आपको एक्चुअल फिगर तो पता ही नहीं होती। तो मगर जब आप ईयर एंड होता है तो आपकी डेफिनेटली जो एक्चुअल फिगर्स है ओवरहेड्स की, वो जाहिर सी बात है, और उसकी जो एक्टिविटी है वो हमेशा क्या आ जाती है, डिफरेंट आती है, जिसकी वजह से आपको क्या फेस करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल जिसकी वजह से आपको क्या फेस करना पड़ता है, आपके पास जो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एब्जॉर्ब और एक्चुअल ओवरहेड स्पेंड है, जिसको आपने फॉर एग्जांपल जो साल के आखिर में कुछ ओवरहेड्स आपने स्पेंड कर दिए थे, और ये कौन सी होती है जो आप ओवरहेड एब्जॉर्ब जो आप निकालते हो, अमाउंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालते हो, तो इन दोनों को जब कंपेयर करते हो तो आपको पता लग जाता है कि यार हमारा जो ओवरहेड जो है फॉर एग्जांपल ओवर एब्जॉर्प्शन की तरफ हुआ है या अंडर एब्जॉर्प्शन की तरफ हुआ है।
अब यहाँ पर मार्क माय वर्ड्स, रिमेंबर, इस बात को ध्यान रखोगे कि ओवर और अंडर एब्जॉर्ब की जब कैलकुलेशन करोगे तो या इस चीज़ को देखोगे कि वी हैव, हम लोग क्या करते हैं कि वी हैव अप्लाइड टू अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो करंटली हमारी कितनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी है या कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड हुई है बेटा। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालने का हमेशा एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल वो तरीक़ेकार क्या होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी, विच मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बात आपको पता है, OAR को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपको एब्जॉर्ब ओवरहेड्स निकालने हैं तो एब्जॉर्ब ओवरहेड को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, एक्चुअल एक्टिविटी से। अब एक्चुअल एक्टिविटी क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल कि आपने मशीन पर रिलाई किया है, या आपने फॉर एग्जांपल लेबर पे रिलाई किया है, या आपने फॉर एग्जांपल पर यूनिट रेट के बेस पे काम किया है, तो वो आपके पास आ जाता है। तो सर आपके पास हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आप इस चीज़ को डिटरमाइन करोगे, जब आप इस चीज़ को निकालोगे, किसको, अमाउंट एब्जॉर्ब को निकालने, आप ओवरहेड कितनी अमाउंट जो है एब्जॉर्ब हुई है, तो उसका एक फॉर्मूला है अमाउंट ओवरहेड एब्जॉर्ब का, क्या, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी, जो किसके बराबर है, OAR के, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल एक्टिविटी आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, अपने एक्चुअल ओवरहेड्स स्पेंड को और जिसको एब्जॉर्ब ओवरहेड है जो आपने अप्लाई कर दिए उनको कंपेयर करोगे, तो उससे आपको जो आंसर निकलेगा वो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन की तरफ होगा। सर इसको समझने से पहले मेरे पास एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करता हूँ। अच्छा, आपने लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन जो है आपको ये भी पता है कि फॉर एग्जांपल कि आपने शीट बना ली थी, शीट बनाने के बाद आप क्या बना रहे थे, OAR बना रहे थे। तो मेरे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो अब वो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या है, अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो बजट है ना, जो मेरे पास बजटेड बजटेड आपके पास कितना दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 100,000 क्या हो गए मेरे बजटेड लेबर आवर्स, जो कितने हो गए, 100,000 हो गए। और जो मेरे पास बजटेड ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं आपके पास, तो मैंने आपसे क्या किया, जो मेरे बजटेड ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं, 200,000। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जो मेरे एक्चुअल लेबर आवर्स हैं, अच्छा लेबर क्यों लिए हैं आपने, एग्जांपल है के तौर पे लेबर मैंने ले लिया, आप मशीन भी ले सकते थे, तो ये क्या हो गया आपके पास, फॉर एग्जांपल 120,000, सही है। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जो मेरी एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं बेटा, 250,000। तो सबसे पहले आपको इसको इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर है कि आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल एक्चुअल ओवरहेड्स जो क्वेश्चन में गिवन है, जो साल के आखिर में हमने जब प्रोडक्शन कंप्लीट की तो हमें पता चला कि एक्चुअल ओवरहेड स्पेंड हमारे 250,000 हो गए, जो कि आपके पास गिवन थे। अब उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल एक एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालना है। अब जब एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालना है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला होता है जो हमने फॉर एग्जांपल अपनी आसानी के लिए क्या किया, ड्राइव किया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है, ये देखिएगा। एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी। तो एक्चुअल OAR मींस बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो बजटेड ओवरहेड वो थे वो आपके कितने थे, 200,000 थे, और बजटेड एक्टिविटी कितनी थी, 100,000। तो आपके पास जो OAR कितना आ गया, $2 आ गया पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इसका मतलब जो अगर मेरी जो लेबर है 1 घंटा काम करेगी फॉर एग्जांपल, तो उसको क्या रेट ऑफर किया जाएगा, टू टू पर डॉलर जो है लेबर आवर उसको दिया जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उन्होंने क्या था, एब्जॉर्ब ओवरहेड हम जो निकालते थे वो मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला क्या था, OAR मल्टीप्लाई बाय, तो मेरे पास 2 पर डॉलर आ गया, और एक्चुअल एक्टिविटी कितनी थी मेरे पास, फॉर एग्जांपल 120,000। तो टोटल मेरे पास जो एब्जॉर्ब ओवरहेड्स जो आए हैं वो कितने आए, 240,000।
इज इट फाइन? अब जब 240,000 आ गए तो अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा, आपस में कंपेयर करूँगा फॉर एग्जांपल, तो वो मुझे कंपैरिजन बताएगा कि मेरा मेरा जो है अंडर एब्जॉर्प्शन वाई या ओवर वाई, यानी एक्चुअल ओवरहेड्स हम लोगों ने क्या कर लिए थे, ये क्या थे, स्पेंड कर लिए थे, और ये वाले क्या थे, ये हमने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ये अप्लाई किए थे। सही है, जो आपके पास इसकी वर्किंग करके हमने यहाँ पर इसको शो करके दिखाया भी था कि भाई इसका जो फाइनल आंसर जो निकला था वो आपके पास क्या निकला था, 240,000। अच्छा बेटा, तो इसका मतलब अगर हम इसको देखते हैं कि एक्चुअल ओवरहेड हमारा कितना था, फॉर एग्जांपल अगर हम इस बात को समझते हैं कि 250,000, मगर जो हमने एब्जॉर्ब किया है, हमने एब्जॉर्ब कितना किया है, 240,000 किया है, तो इसका मतलब हमने फॉर एग्जांपल एक्चुअली यानी सोचा, एक्चुअली हमने फॉर एग्जांपल स्पेंड कितना कर दिया, 250 कर दिया, और जो बनाना हमने शुरू किया, प्रोडक्शन करना शुरू किया, तो उसमें हमारा कितना इंकर हुआ है, कितना अप्लाई हुआ है, 240,000। तो इसका मतलब आपको क्या हो गया बेटा, अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, और अंडर एब्जॉर्प्शन कितने डॉलर से हो गया, फॉर एग्जांपल 10,000 से। तो यहाँ आपने क्या मेंशन कर दिया कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल अंडर एब्जॉर्ब हुआ है, और जब अंडर एब्जॉर्ब होता है तो उसको आप किस तरीके से डिफाइन करते हो, तो वो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब अंडर एब्जॉर्प्शन होती है तो आप किस तरीके से उसको लेके चलते हो कि व्हेन एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, यानी एब्जॉर्ब ओवरहेड्स क्या थे आपके, फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से आए थे 240,000, सही है, और एक्चुअल कितने थे बेटा आपके पास, 250,000। तो उन्होंने क्या बोला, जब एब्जॉर्ब ओवरहेड्स जो हैं कम आ गए किससे, एक्चुअल से, तो एक्चुअल कितना था, 2.5 लाख, और एब्जॉर्ब कितना हुआ था, 24,000। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या फेस करना पड़ा, अंडर एब्जॉर्ब करना पड़ा। इसका मतलब जो आपने कॉस्ट इनकर की है वो आपने कम इनकर की है, लेस की है, तो दिस बेसिकली मींस वी हैव अंडर चार्ज द कॉस्ट। आपने क्या कर दिया, कॉस्ट अंडर चार्ज हो गई, जिसके फेस में जो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको क्या ट्रीट करोगे बेटा, लॉस ट्रीट करोगे। जाहिर सी बात है, जब कॉस्ट कम चार्ज हुई है, आपने कॉस्ट रिकवर नहीं की, तो इसका मतलब आपका जो है प्रॉफिट क्या हो जाएगा, उससे ओवर स्टेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कुछ मेरे पास एक यहाँ पर कुछ फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन होंगी, तो इस क्वेश्चन में जब अंडर एब्जॉर्प्शन होगा तो हमारी जो कंडीशन होगी वो अनफेवरेबल होगी, विच मीन्स के नॉट इनफ ओवरहेड्स वाज चार्ज टू प्रोडक्ट टू कवर द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। मतलब हमने जितने एक्चुअल कॉस्ट हमारी जो लगी थी फॉर एग्जांपल, और जो हमने सोचे थे, जो हमने अप्लाई किए थे, वो हम उसको कवर नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमने क्या किया, कॉस्ट एब्जॉर्ब लेस किया, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो गई, अंडर चार्ज हो गई। और इसकी जो मल्टीपल रीजंस होते हैं, आपके पेपर में पूछ भी सकता है कि फॉर एग्जांपल क्यों क्यों आपके पास व्हाट आर द रीजंस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, तो आप उसको लिख सकते हो कि द प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट वाज सेट टू लो। जो आपका प्री डिटरमाइन, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पहले प्री डिटरमाइन मतलब पहले ओईआर रेट कैलकुलेट करते हो और फिर उसको प्रोडक्शन को बनाना शुरू करते हो, तो डेफिनेटली जो आप प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट यूज करते हो, तो उसका मतलब क्या होता है, वो डाटा आपका एस्टिमेटेड डाटा है, जिससे वो आपकी इनएक्यूरेट कॉस्टिंग होती है। जब इनएक्यूरेट कॉस्टिंग निकली होगी तो जिससे आपको क्या होगा, ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन फेस करना पड़ेगा। समटाइम्स जो है आपने कॉस्ट को टू टू लो एब्जॉर्ब किया होगा, जिसकी वजह से आपके पास आपकी कॉस्ट अंडर स्टेट हो जाएगी, जिससे आपके बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इफेक्ट करेगा। जब प्रॉफिट इफेक्ट करेगा तो सेलिंग प्राइस डेफिनेटली इफेक्ट करेगी। जब आप कॉस्ट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लोगे तो उससे क्या होगा, हाई एब्जॉर्ब करोगे तो उससे आपका क्या होगा, कॉस्ट ओवर स्टेट हो जाएगी। जब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ओवर ओवर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आप क्या हो जाओगे, अनकॉम्पिटेटिव हो जाओगे। आपकी डिमांड हो सकता है मे बी रिड्यूस हो सकती है, आपकी फ्यूचर में सेल्स क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। तो ये पूरा पेपर में 1, 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन यू बन सकता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम विद यूजिंग प्री डिटरमाइन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। आप इस चीज को दिमाग में रखना, जब आप प्री डिटरमाइन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हो तो जाहिर सी बात है कॉस्ट एक्यूरेसी पे भी फर्क पड़ जाता है। उसको फिर आपको एडजस्ट करना पड़ता है अंडर और ओवर की फॉर्म में। आपकी जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके ऑपरेशंस के या आपके पास जो फर्दर जो एफिशिएंसी इश्यूज होते हैं या कॉस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम होता है, वहाँ भी इफेक्ट हो सकता है। डिसीजन मेकिंग भी आपकी क्या हो सकती है, अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर करेक्ट कॉस्ट पिक्चर आपको नहीं पता है, चीज़ें नहीं पता, तो उससे आपकी
आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी इससे अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें ओवर और एब्जॉर्प्शन निकालना है। ओवर और एब्जॉर्प्शन निकालने से पहले, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास गिवन नहीं होती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट गिवन नहीं होती तो उससे पहले हम OAR निकाल लेते हैं, और OAR जो है हम लोग हमेशा बजटेड फिगर्स की या एस्टिमेटेड फिगर्स के बेस पे निकालते हैं, क्योंकि एक्चुअल एक्टिविटी, एक्चुअल ओवरहेड उस वक्त हमारे पास गिवन नहीं होते। तो ये एग्जांपल जो थी आपके पास, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आपके पास क्या क्या चीज हुई थी, अंडर एब्जॉर्ब हुई थी। अच्छा, अब उसके बाद एक और एग्जांपल है। अब उसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब उसी एग्जांपल को फॉर एग्जांपल चेंज करके हम क्या क्वेश्चन को करते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर कहा हियर इज द अनदर एग्जांपल ऑफ। अब ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ओवर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड बता रहा हूँ, तो मैंने आपसे कहा, क्या कहा, बजटेड लेबर आर लिया था, तो यहाँ पर भी लेबर आर के साथ ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, और वही 100,000 ही लिख रहा हूँ, सही है। और जो मेरी बजटेड कॉस्ट थी उसको भी चेंज नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, एज इट इज प्रीवियस एग्जाम्पल को ही फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। तो वो कितनी थी, 200,000। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एक्चुअल लेबर आवर्स, सर यहाँ पर आपने लेबर ही क्यों स्पेसिफिकली लिया है, ऐसे ही ले लिया, आप मशीन आवर्स भी कर सकते थे, पर यूनिट कॉस्ट भी कर सकते थे, मगर मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंकिंग क्या है, आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट इंटेंसिटी के आइदर मशीन आवर्स या लेबर आवर्स जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो। और लेबर आवर्स आपके पास कितने थे, वही सेम एज इट इज प्रीवियस एग्जाम्पल के थे, 120,000। और एक्चुअल ओवरहेड्स बेटा कितने थे, ये चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हो गए अब हमारे 2,10,000। सही है भाई। साल खत्म हुआ, साल खत्म होने के बाद हमें पता लग गया कि यार एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे इतने लग गए। एक्चुअल ओवरहेड्स मतलब इतने लगने का मतलब हो गया, इसमें क्या हो गया, रेंट भी हो सकता है, इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, इसमें क्या हो गया, पावर भी हो गया, इसमें क्या हो सकता है। हमने सोचे कुछ और थे, यानी सोचे हमने फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए थे, मगर हमारे कितने लग गए बेटा, 10,000 रुपये लग गए। तो डेफिनेटली इस केस से ही पता लग रहा है कि जो है हमारी जो है ओवरहेड्स जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ज़्यादा लगे हैं। तो 10,000 रुपये जो है दिखने में ही, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉस्ट को कंपेयर करूं ओवरहेड्स की कॉस्ट को, तो दिखने में ही 10,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, तो उसके लिए वही तरीकेकार है कि आपको इसको जब सॉल्व करना होगा तो आप क्या करोगे, सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्चुअल ओवरहेड्स, जो कि एक्चुअल ओवरहेड्स आपके पास गिवन थे, कितने गिवन थे, 2,10,000। अब जब 2,10,000 रुपये एक्चुअल ओवरहेड्स आपके पास गिवन है, तो एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन होने के साथ साथ फॉर एग्जांपल और एब्जॉर्ब ओवरहेड जब आपने बनाना शुरू किया तो पता चला कि कितना अप्लाई हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्पेंड, ईयर एंड में इतना स्पेंड हो गया था। और जब हमने अप्लाई किया तो कितना हो गया, फॉर एग्जांपल अब अप्लाई करने वाली टेक्निक को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना पड़ेगा, अगेन उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, जिसको आप लोग क्या कहते हो, OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी बेटा। तो इसका मतलब इस केस में आपको OAR फाइंड करना पड़ेगा। OAR कैसे फाइंड करते हैं, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। बजटेड ओवरहेड 2 लाख थे, और OAR एक्टिविटी क्या थी, 120,000 लेबर आवर। तो OAR कितना आ गया आपके पास, $2 का आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी कितनी थी बेटा, कितने आपके पास घंटे लग रहे थे, 1,20,000। तो एब्जॉर्ब कितना आ गया बेटा, 2,40,000। जब 2,40,000 आ गया तो यहाँ देखिएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, 240,000। अब आप इसको कंपेयर कर लो, जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा कि भाई ओवर हुआ है या अंडर हुआ है। तो अब आपने फॉर एग्जांपल एक्चुअल जो है, यानी फॉर एग्जांपल कितना था कि 2,10,000 रुपये, जब साल खत्म हुआ तो एक्चुअल स्पेंड यानी हमारे जो ओवरहेड्स पे इतनी कॉस्ट स्पेंड हो गई है, जो कि कितनी है, 2,10,000 है। जब हमने उसको फाइनली बनाना शुरू किया, फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट को निकालना शुरू किया, तो हमें पता चला कि अप्लाई कितना हो गया है भाई, अप्लाई कितना हो गया, 2,40,000 रुपये। तो उसका मतलब 30,000 रुपये ज़्यादा अप्लाई हो गया है। तो जाहिर सी बात है, 30,000 रुपये ज़्यादा अप्लाई होने का मतलब कम होना भी अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा होना तब अब भी अच्छी बात नहीं। दोनों डिसीजंस जो हैं आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या केस बन गया, ओवर एब्जॉर्ब बन गया। और ओवर एब्जॉर्ब कितने से हो गया बेटा,
30,000 से। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को अक्सर अमूमन बच्चों को मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल उनको मुश्किल होती है फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि इसको जब वो सॉल्व करते हैं, जब वो इसको सॉल्व करते हैं तो उनको एक थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी लेवल आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सर हम ओवर कब करेंगे और अंडर कब करेंगे। तो यहाँ पर एक मेनोमिक मैंने बना दिया फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेनोमिक क्या बना दिया तो देखिएगा फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड आप सबके सामने लिखता हूँ जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? नोपू, सही है? ये नोपू इज़ अ शॉर्टकट सही है, एक मेनोमिक है, एक शरारत में लिया हुआ है, कोई अकाउंटिंग का ये कोई भी चीज़ नहीं है इसका ताल्लुक नोपू मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल एन का मतलब क्या हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट रुकिएगा। एन का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव, सही है? एन का मतलब हो गया कि यार आपके पास नेगेटिव और ओ का मतलब क्या हो गया? ओवर, सही है? उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखना पी का मतलब क्या हो गया? पॉज़िटिव और पॉज़िटिव मीन्स यहाँ पर देख लीजिएगा क्या? अंडर। तो कभी समटाइम्स जब आपको आपके पास टाइम कम हो और आप थोड़ा-सा कंपैरिज़न करना भूल जाओ, तो आप यहाँ ये बात याद रखना इस तरीके से भी जो भी आपका आंसर आ रहा है, जब आप एक्चुअल को एब्ज़ॉर्ब से कंपेयर करोगे, देखो ये दोनों केसेस की बात कर रहा हूँ, कम जो कम एब्ज़ॉर्ब ओवर और अंडर निकलता क्या है? कैसे निकलता है कि भाई एक्चुअल और एब्ज़ॉर्ब को आपस में कंपेयर किया जाता है। तो अगर आपका पॉज़िटिव आंसर निकल रहा है, यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पॉज़िटिव आंसर निकल रहा है, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? अंडर हो जाएगा यानी अन पी मतलब पॉज़िटिव, पॉज़िटिव मतलब अंडर और अगर आपका नेगेटिव आंसर निकल रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव मीन्स माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओवर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो सर ये आपके पास जब ओवर होगा तो मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों सिचुएशन में ओवर हो या अंडर हो, दोनों सिचुएशन बिज़नेस के लिए अच्छी नहीं है कि अब जब ओवर एब्ज़ॉर्ब हो रहा है तो ओवर एब्ज़ॉर्ब का क्या रीज़न है कि व्हेन एब्ज़ॉर्ब ओवरहेड्स आर मोर देन एक्चुअल मतलब आपके जो एब्ज़ॉर्ब ओवरहेड्स जो आपने ओ एब्ज़ॉर्ब किए हैं, अप्लाई किए हैं, वो एक्चुअल से ज़्यादा हो गए। जब ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने ओवर एब्ज़ॉर्ब हो गया कि आपने जो ओवरहेड्स को ज़्यादा यानी मोर एब्ज़ॉर्ब कर दिया है। तो दिस बेसिकली मीन्स वी हैव ओवरचार्ज द कॉस्ट हम लोगों ने कॉस्ट को ओवरचार्ज कर दिया। हो सकता है हमने सोचा इतना डेफ़िनिटली ज़ाहिर-सी बात है इंसान की जो सोच है और जो इंसान के साथ होता है वो उसका एक कंपैरिजन होता है जो इंसान सोचता है वो उसको मिलता नहीं है और कभी फॉर एग्जांपल जो सोचता है और हकीकत में वो होता नहीं है तो इसका मतलब जो सोचा था फॉर एग्जांपल उससे ज़्यादा हो गया आपके पास तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया ओवरहेड को ज़्यादा चार्ज कर दिया जब ओवरहेड को ज़्यादा चार्ज कर दिया तो डेफिनेटली उससे प्रॉफिट्स क्या होंगे अंडर स्टेट हो जाएंगे जब ओवरहेड जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि जो अप्लाइड कॉस्ट थी यानी अप्लाइड कॉस्ट जो ग्रेटर हो जाती है एक्चुअल से तो क्या फेस करते हो आप लोग आपके पास जो है ओवर एब्जॉर्प्शन होती है फेवरेबल का मतलब क्या हो गया मोर ओवरहेड्स वाज चार्ज टू प्रोडक्ट देन वाज एक्चुअली स्पेंड मतलब एक्चुअली स्पेंड का मतलब हो गया कि आपने जितना स्पेंड नहीं हुआ था उससे ज़्यादा आपने क्या कर दिया चार्ज कर दिया और अगर वो आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द 2 रीज़न्स 3 रीज़न्स तो वो आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि भाई यहाँ पर ओवर एब्जॉर्प्शन की अगर बात होगी तो प्री डिटरमाइन जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर की होगी तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा लो होगा। फिर उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट क्या होगा जो एक्चुअल प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होगी वो हायर होगी किससे बजटेड से तो ओवर फेस हो सकता है और अगर लोअर होगी तो क्या होगा अंडर होगा। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट अगर लोअर है बजटेड से तो क्या हो जाएगा ओवर हो जाएगा, अगर हायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अंडर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास बेसिकली इन शॉर्ट कि जब आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हो तो रेट निकालने का मतलब क्या है कि भाई आपके पास ओवरहेड्स पता ही नहीं थे जब ओवरहेड्स पता नहीं थे तो आपने उसको ओएआर निकाला है वो एस्टिमेटेड फिगर्स से निकाला है क्योंकि आपको कस्टमर को प्राइस कोट करना है और प्राइस कोट करने से पहले टोटल कॉस्ट पता होनी चाहिए और टोटल कॉस्ट पता होने के लिए डायरेक्ट एलिमेंट हमें पता है जो ट्रेस ट्रेस कर सकते हैं मगर इनडायरेक्ट हमें नहीं पता तो इनडायरेक्ट के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया ओएआर जिसमें शीट बनाई थी हम लोगों ने शीट बनाई थी शीट के बाद जो टोटल आया था उससे हमने क्या निकाला ओएआर निकाला ओएआर निकालने के बाद हमने चेक किया कि भाई हमारे ओवरहेड्स जो हैं
ओवर ज़्यादा लगे हैं या कम लगे हैं, तो जिसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं बेटा, आपके पास एक्चुअल ओवरहेड्स को और एब्जॉर्ब ओवरहेड्स को आपस में कंपेयर करते हैं। ये आपके पास इस तरह की एक वर्क एग्जांपल थी रिगार्डिंग ओवर और एब्जॉर्प्शन बेटा। फिर उसके बाद आपके पास ये एक आपके पास एक कंप्लीट क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू एग्जाम कि किस तरीके से, वो तो इससे पहले जो मैंने आपके साथ बताई कि भाई वो एग्जाम्पल थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि भाई ये एग्जाम्पल थी कि इस तरीके का अगर कोई पेपर में आएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। अब ये एक तरह से एक मेरे पास पास पेपर का क्वेश्चन है, मगर मैंने इसको ब्रेक कर दिया था। अच्छा, पहले मैंने एक एग्जांपल करवाई थी आपको, कुछ एग्जांपल्स करवाई थी कि शीट्स कैसे बनाते हैं, फिर एग्जांपल करवाई थी ओएआर कैसे निकालते हैं। तो राइट नाउ मेरे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें फॉर एग्जांपल हम लोगों को बोला हुआ है कि क्या रिक्वायरमेंट है, वो देख लेते हैं पहले। आपने क्या करना है, अपॉर्शन करना है कॉस्ट को 3 डिपार्टमेंट को यूजिंग मोस्ट सुटेबल बेसिस। इसका मतलब अपॉर्शन मतलब ओवरहेड्स असाइन नहीं है, आपने एक-एक ओवरहेड्स को उठाना है और आपस में तीनों डिपार्टमेंट्स में क्या करना है, असाइन कर देना है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो उन्होंने बोला था क्लियरली स्टेटेड द बेसिस यूज़, बेसिस दी हुई हैं, आप उसको बेसिस यूज़ करोगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है रीअपॉर्शन करना है, यानी स्टोर्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, शीट बनानी पड़ेगी। शीट बनाने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, ओएआर फाइंड करेंगे। ओएआर फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, अंडर और एब्जॉर्ब फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके पास एक क्वेश्चन है वो शुरू कर रहा हूँ। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है कि अगर पेपर में आए तो आप किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हो। तो सबसे पहले हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ओवरहेड एनालिसिस शीट, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट शीट भी कहते हैं, जो आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, जो आप मेजर नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से आप ये बना रहे होते हो। सही है बेटा। फिर उसके बाद एक मिनट रुकिएगा। जी बेटा, अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास एक एग्जाम्पल थी, किस नाम से थी, फॉर एग्जाम्पल आर्गन इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट डिपार्टमेंट, मशीनिंग, फिनिशिंग एंड स्टोर। तो वी हैव 2 डिपार्टमेंट, एक कौन सा है मशीनिंग का और फिनिशिंग का प्रोडक्शन, और स्टोर एक सर्विस में कौन सा है आपके पास, स्टोर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के बाद टोटल। टोटल के बाद मैंने क्या बना लिया, बेसिस। बेसिस के बाद मैंने बना लिया मशीनिंग, और मशीनिंग के बाद मैंने बना लिया फिनिशिंग। एक मिनट रुकें। ओवरहेड्स हो गए आपके पास, बेसिस हो गई, टोटल हो गया, मशीनिंग हो गया, आपके पास फिनिशिंग हो गया, और आपके पास क्या हो गया, स्टोर हो गया बेटा। अच्छा, तो सबसे पहले आपने एक ओवरहेड का कॉलम बना लिया, फिर इसके बाद आपने बेसिस का बना लिया, फिर इसके बाद आपने टोटल का बना लिया, टोटल के बाद आपने मशीनिंग का बना लिया, मशीनिंग के बाद आपने फिनिशिंग का, और आखिरी स्टोर का। तो वी हैव 2 डिपार्टमेंट, वन इज प्रोडक्शन एंड अदर वन इज सर्विस। प्रोडक्शन में हमारे पास 2 सब डिपार्टमेंट थे, आपके पास मशीनिंग का और फिनिशिंग का। सही है। और आपके पास सर्विस में मेरे पास कितने डिपार्टमेंट्स थे भाई, स्टोर के नाम से था, हमने स्टोर को बना लिया। सर अब एक एक ओवरहेड्स को हम अपॉर्शन करते हुए चलते हैं, कि जब हम एक एक ओवरहेड्स को हम डिपार्टमेंट वाइज, पहला है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट बेटा, कितनी उसकी कॉस्ट है,
6,000। और बेसिस डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट की अगर बात कर रहा हूँ तो उसकी बेसिस क्या हो जाएगी आपके पास, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ प्लांट, और वैल्यू ऑफ प्लांट किस में दी हुई है आपके पास, थाउजेंड्स में दी हुई है, 86,000, 8 और 2। तो आप इसका टोटल कर लो, फॉर एग्जांपल इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 86 प्लस 8 प्लस 2, तो आपके पास कितना बन रहा है टोटल, 96। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप टोटल में, बेसिकली ये 96,000 है बेटा, क्योंकि आगे जीरो लिखे हुए हैं। तो यहाँ बेसिस क्या थी आपके पास, वैल्यू ऑफ मशीन। कैलकुलेटर उठाओगे अपने पास, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 86,000 डिवाइडेड बाय इन बेसिस का टोटल 96,000, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5375। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्लांट का टोटल 96,000, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, फिनिशिंग का होगा, और वो कितना होगा बेटा आपके पास, 500। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 डिवाइडेड बाय बेसिस का टोटल 96,000, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना होगा, स्टोर में चला जाएगा 125,000। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अपॉर्शन। अपॉर्शन जो होगा आप इसी तरीके से करोगे। अगला ओवरहेड आपके पास कौन सा दिया हुआ है, लाइटिंग एंड हीट बेटा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, लाइट एंड हीट कितनी कॉस्ट है, 4,500। तो लाइट एंड हीट की बात कर रहा हूँ तो क्या बेसिस हो जाएगी, फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया का टोटल करते हैं, आ जाए 5,000, 5,000, 4,500, 9,500, 9,500 प्लस 500, तो कितना टोटल बन गया बेटा, 10,000। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4,500 मल्टीप्लाई बाय 5,000 डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया का टोटल 10,000, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 2250। नेक्स्ट पे आ जाए, 4,500 मल्टीप्लाई बाय फिनिशिंग का 4,500 डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया का टोटल 10,000, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2025 बेटा। फिर उसके बाद आ जाए, 4,500 मल्टीप्लाई बाय स्टोर के 500 डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया का टोटल यानी 10,000, तो आपके पास स्टोर में उसका शेयर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 225 बेटा। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है प्लांट इंश्योरेंस। आप क्या कर रहे हो, जो आपका फैक्ट्री में प्लांट लगा हुआ था आप उसको इंश्योरेंस इंश्योरेंस उसकी कर रहे हो, तो वह किस पे चला जाएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट पे चला जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा प्लांट इंश्योरेंस की, ओवरहेड की 4,800। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4,800 लिख दिया। तो मैंने कहा 4,800 मल्टीप्लाई बाय 86,000 डिवाइडेड बाय इनका टोटल 96,000, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 4,300 बेटा। फिर उसके बाद आ जाओ, 4,800 मल्टीप्लाई बाय 8,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्लांट का टोटल 96,000, तो आपके पास फिनिशिंग में कितना चला जाएगा, 400। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, 4,800 मल्टीप्लाई बाय 2,000 डिवाइडेड बाय फ्लोर एरिया का टोटल, तो आपके पास स्टोर में कितना चार्ज हो जाएगा, $100। फिर उसके बाद नेक्स्ट ओवरहेड आपके पास कौन सा, रेंट 18,000, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, ओवरहेड में रेंट लिख दिया। बेसिस क्या हो जाएगी रेंट की, फ्लोर एरिया बेटा, और कितना दिया हुआ है आपके पास, 18,000 दिया हुआ है। अब 18,000 जब दिया हुआ है तो उसको किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 मशीनिंग का, और फ्लोर एरिया का जो तीनों डिपार्टमेंट का टोटल 10,000 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा आपके पास, 9,000। तो मैंने मशीनिंग में 9,000 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 18,000 मल्टीप्लाई बाय फिनिशिंग का 4,500 शेयर, और 10,000 इन तीनों डिपार्टमेंट का यानी टोटल, तो आपके पास कितना आ जाएगा, फिनिशिंग में कितना बढ़ जाएगा बेटा, 8,100। फिर उसके बाद आगे चल रहा हूँ, 18,000 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 5,000 स्टोर का, और इन सब का टोटल तीनों डिपार्टमेंट का जो कि 10,000 था, डिवाइड कर दिया, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 900। लास्ट आपके पास ओवरहेड बचा है, फॉर एग्जांपल आपके पास लास्ट ओवरहेड कौन सा है बेटा, सुपरविजन। सुपरविजन मतलब किसकी सुपरविजन करोगे, इंसानों की सुपरविजन करोगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बेटा।
नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर मैं इनका टोटल कर रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल सुपरविजन की कॉस्ट कितनी है मेरी 25,000। बेटा इस 25,000 को अपॉर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का टोटल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 12 प्लस 8 प्लस 5। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, हम 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 5 कितना हो गया? टोटल इसका बन रहा है 25 बेटा। तो मैंने कैलकुलेटर उठाया, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी मशीनिंग का डिवाइडेड बाय इन तीनों डिपार्टमेंट का टोटल 25, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 12,000। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ नेक्स्ट, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8 फिनिशिंग का डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल 25,000, तो आपके पास कितना आ जाएगा? फॉर एग्जांपल 8,000। लास्ट 25,000 ओवरहेड का टोटल है, मल्टीप्लाई बाय स्टोर में कितने एम्प्लॉय थे? 5 मल्टीप्लाई कर लिया 5 डिवाइडेड बाय इन तीनों डिपार्टमेंट का टोटल एम्प्लॉय 25, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? फॉर एग्जांपल 5,000। तो यार ये आपके पास प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैम्ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको टैकल करने का तरीका आना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो? जब सारे ओवरहेड्स को लिख दोगे तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हो बेटा? प्राइमरी अपॉर्शन। क्या कहते हो? प्राइमरी अपॉर्शन। और जिसको मैं आपके लिए हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि भाई इन सब का आपने क्या करना है? टोटल करना है भाई। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी अपॉर्शन। अब प्राइमरी अपॉर्शन का मतलब एक एक डिपार्टमेंट का टोटल कर लो, तो इसका मतलब मशीनिंग का टोटल कर लोगे, फिनिशिंग का टोटल कर लोगे, सर्विस का टोटल कर लोगे, तो इसका मतलब प्रोडक्शन के 2 डिपार्टमेंट और सर्विस के 2 डिपार्टमेंट का क्या आ जाएगा? आपके पास टोटल आ जाएगा। तो अगर मैं मशीनिंग का टोटल करता हूँ 5375, 2250, 4300, 9000, 12,000, तो इन सब का अगर टोटल करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? 32,925। इसी तरीके से 500, 2025, 400, 8100, 8000, तो इसका टोटल करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? 19025। इसी तरह लास्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ 125, 225, 100, 900 और 5000, तो इसका अगर मैं टोटल कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है? 6350। तो ये मेरे पास क्या आ गया? अपॉर्शन हो गया, जिसको हम प्राइमरी अपॉर्शन भी कहते हैं। अब उन्होंने क्या कहा था? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा था कि ये आपके पास कौन सा हो गया? पार्ट 1 हो गया अकॉर्डिंग टू एग्जाम, क्योंकि ये आपका पास पेपर का ही क्वेश्चन है। तो आपके पास उन्होंने बोला था कि अपॉर्शन करना था, सुटेबल बेसिस के हिसाब से हमने अपॉर्शन कर लिया। अब यहाँ से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं क्या करूँगा? रीअपॉर्शन। रीअपॉर्शन मीन्स जिसको हम लोग सेकेंडरी अपॉर्शन भी कहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को उठा के प्रोडक्शन में चार्ज करना है, क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए। तो इस वजह से सर्विस डिपार्टमेंट को खत्म करेंगे, उसको बंद करेंगे, मगर उसकी कॉस्ट को रीअपॉर्शन कर देंगे। किस तरीके से रीअपॉर्शन करेंगे वो जरा देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? रीअपॉर्शन। रीअपॉर्शन किसको करना है? स्टोर को करना है। और क्या वैल्यू ले रहा हूं मैं? 6350। और ये वैल्यू मैं कहाँ से लाया हूँ? यहाँ पर देख लीजिएगा, जो स्टोर का टोटल था ना, स्टोर का जो टोटल था उसको मैंने टोटल कर लिया 6350 ब्लू कलर से, और ये वैल्यू मैं यहाँ से लेकर आया हूँ। यानी फॉर एग्जांपल जब आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट में स्टोर का टोटल कर लिया जो कि कितना आया था? 6350। इस वैल्यू को किस में चार्ज करना है? प्रोडक्शन के मशीनिंग में। और प्रोडक्शन के किस में चार्ज करना है बेटा? फिनिशिंग में चार्ज करना है, ताकि जब चार्ज करोगे तो स्टोर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे चार्ज करना है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पे चार्ज करना है बेटा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने दिए हुए हैं? 3600 प्लस 1480, और आगे डैश डला हुआ है, तो 3000 प्लस 4000, 7080 इसका क्या बन रहा है? टोटल बन रहा है बेटा। तो अब कैलकुलेटर उठाओगे, कैलकुलेटर उठाने के साथ क्या करोगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वर्किंग करके भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या? मशीनिंग की, और उसके बाद फिनिशिंग की। तो कितना टोटल था? 6350 मल्टीप्लाई बाय मशीनिंग का कितना शेयर था? 3600 डिवाइडेड बाय इनका टोटल। इसी तरीके से 6350 मल्टीप्लाई बाय उसका कितना शेयर था? 1480 डिवाइडेड बाय इनका टोटल कितना? 7080। तो जब आप इसका निकाल लोगे तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक मरतबा रीचेक भी कर लेते हैं। 6350 मल्टीप्लाई बाय 3600
डिवाइडेड बाय 7080, तो आपके पास ये जो आंसर बन रहा है 322, क्या बन रहा है 6350। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेस पे एक में रुकिएगा, 3600 प्लस 1480, तो ये बनता है 5080। सॉरी, ये कितना बनता है आपके पास बेटा 5080। तो आपको यहाँ पर जो डिवाइड करना है वो किससे करना है बेटा, 5080 से करना है। 3600 डिवाइडेड बाई 5080, इसी तरह 1480 डिवाइडेड बाई 5080। तो आपके पास फाइनल आंसर जो बन रहा होगा वो कितना बन रहा है आपके पास 4500, और फिर उसके बाद कितना बन रहा है 1850। तो आपने टोटल कर लिया तो कितना हो गया 6350। जब 6350 आपके पास बन गया, यहाँ देखिएगा, अब आप क्या करोगे, जो प्राइमरी अपोर्शन आया था और जो आपने अपोर्शन की वैल्यू की थी यानी स्टोर की, उनको आपस में प्लस कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल ओवरहेड्स, या जिसको आप लोग इनडायरेक्ट कैश फ्लो 32,925 प्लस 4,500, तो इसकी टोटल कितना बन रहा है 37,425। इसी तरीके से नेक्स्ट डिपार्टमेंट का 19,025 प्लस 1850, तो कितना आ गया आपके पास 20,875। 6,350 था, जो कि 6,350 आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये डिपार्टमेंट क्या हो गया पूरा नील हो गया, ये डिपार्टमेंट क्या हो गया पूरा खत्म हो गया। तो आप इस तरीके से आपने क्या थे ओवरहेड्स आप लोग निकालते हो ऑन द बेसिस ऑन द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, अपॉर्शन और रीअपॉर्शन। और जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करवाई थी उसमें डायरेक्ट मैंने ओवरहेड्स की वैल्यू लिख के दे दी थी ताकि बच्चे को समझ में आ जाए, और क्लैरिटी देने के लिए यहाँ पर हमने एक ओवरहेड की शीट भी बना ली कि भाई ये जो ओवरहेड्स हमने जो एग्जाम्पल की थी यहाँ पर लिखा था कि भाई बजटेड ओवरहेड 2 लाख आए। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर ये जो आपके टोटल ओवरहेड्स थे वो कितने थे मशीनिंग प्रोडक्शन के, इन दोनों को प्लस कर लोगे तो टोटल आ जाएगा। अगर डिपार्टमेंट वाइज देखोगे तो ये आपके पास आ रहा होगा। अब आपको इसका क्या करना है ओ आर फाइंड करना है। ओ आर कैसे फाइंड करोगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो नंबर 2 में मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका था। अब यहाँ देखिएगा, कैलकुलेट टू डेसिमल प्लेस, सही है, मशीनिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का ओ आर निकालना है। एक्चुअल आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब निकालोगे एक्चुअल फिगर्स यहाँ पर दी हुई हैं, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल ओवरहेड्स, यानी ये एक्चुअल ओवरहेड्स आपके इनकर हो चुके हैं, सही है। अब आपके पास यहाँ पर क्या निकालोगे, और उन्होंने बोला है ऑन द बेसिस, अच्छा जब बेसिस गिवन नहीं होती तो यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा। तो मैं अब कौन सा पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ, पार्ट बी, ओ ए आर निकालना है। तो ओ ए आर सबसे पहले किस डिपार्टमेंट का निकालना है, मशीनिंग का, जिसका फॉर्मूला बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। ये सारा भी हम प्रीवियस काम कर रहे हैं, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है अंडर और ओवर वो इसके बाद आपके पास आएगा। वो यहाँ पर क्या हो गया बजटेड एक्टिविटी बेटा। अब बजटेड ओवरहेड आपके पास कितने थे, फॉर एग्जांपल जो आप लोगों ने क्वेश्चन में निकाले शीट बना के 37,425 डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। जब बजटेड एक्टिविटी गिवन नहीं होती क्वेश्चन में तो यहाँ पर सुन लीजिएगा, जब जब आपके पास बजटेड एक्टिविटी गिवन नहीं होती तो आप सुन लीजिएगा, जिसकी इंटेंसिटी जिस डिपार्टमेंट की इंटेंसिटी हाई हो आप उससे डिवाइड कर लेते। तो मशीनिंग में किसकी इंटेंसिटी हाई है, मशीनिंग में किसकी इंटेंसिटी हाई है मशीन आवर्स में, यानी मशीन आवर्स बड़े हैं तो आपने उससे डिवाइड कर लेंगे। और फिनिशिंग में किसकी इंटेंसिटी हाई है लेबर की, तो आप किससे डिवाइड कर देंगे लेबर आवर से डिवाइड कर देंगे। इज इट फाइन बेटा। तो अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर किया 37,000, तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया 6,000 मशीन आवर्स। तो इसको ओ ए आर इक्वल टू मशीनिंग, यानी 1 घंटा अगर मशीन पे काम करेंगे तो हमारा जो रेट होगा पर यूनिट रेट होगा वो कितना होगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या बोला हुआ है 2 डेसिमल प्लेस बोला हुआ है, तो यहाँ पर क्या करूँगा 37,425 डिवाइडेड बाई 6,000, डिवाइडेड बाई 6,000, तो आपके पास कितना आ रहा है, तो आपके पास कितना आ रहा है बेटा
6.237, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा 6.237 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6.24 पर मशीन आवर्स। फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे, दूसरे वाले का निकालोगे। अब जब दूसरे वाले का निकालोगे तो उसका कैसे फाइंड करोगे, वही क्राइटेरिया होगा ओ ए आर। अब डिपार्टमेंट आपके पास कौन सा है, फिनिशिंग, तो सेम आपके पास फॉर्मूला होगा बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी, तो इसका मतलब बजटेड ओवरहेड्स आपके पास कितने निकाले थे, 20,875, सही है बेटा। और आपके पास यहाँ पर अच्छा एक चीज यहाँ पर मैं मिस्टेक कर गया हूँ, वेट कीजिएगा बच्चों, मैंने थोड़ा सा, रुकिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक कर गया था मैं। अभी आप फॉर एग्जांपल इस वाले पार्ट को नहीं देखोगे, वो नीचे वाला पार्ट है। आपके पास जब बजटेड ओवरहेड आपके पास निकालने थे, ओआर निकालना था, तो बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी, तो बजटेड एक्टिविटी मींस यहाँ पर देखिएगा ये रहे आपके पास। तो बजटेड एक्टिविटी की अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास बजटेड एक्टिविटी में मशीन आवर्स और लेबर आवर्स दोनों दिए हुए हैं। तो मशीनिंग में फॉर एग्जांपल मशीनिंग में दोनों कैटेगरी दी हुई है, मशीन आवर्स भी दिए हुए हैं, लेबर आवर भी दिए हुए हैं, मगर इंटेंसिटी चेक करेंगे किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, मशीनिंग में मशीनिंग की, और इस वाले केस के अंदर किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेबर की ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास है, तो आपने जो यहाँ पर डिवाइड किससे करना है, 4250 मशीन आवर्स, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा ओ ए आर मशीनिंग डिवाइडेड बाय 37425 डिवाइडेड बाय 4250, तो आपके पास 8.80, टू डेसिमल का प्लेस का उन्होंने बोला था, तो 8.805 है, तो हमने क्या कर लिया, $8.81 पर मशीन आवर्स बेटा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जब आप ओ आर निकालोगे किसका बेटा, अगले डिपार्टमेंट का, फिनिशिंग का, तो क्या लिखोगे, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। तो बजटेड ओवरहेड्स आपके पास कितने आए थे ऊपर शीट से, 20,875। आप डिवाइड किससे करोगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या था, फिनिशिंग, फिनिशिंग में दोनों के आवर्स दिए हुए थे जिसकी इंटेंसिटी अब किसकी हाई है, तो आपने 4950 लेबर आवर्स बेटा। तो इसको जब सॉल्व करोगे ओ ए आर फिनिशिंग कितना आ जाएगा, 20,875 डिवाइडेड बाय 4950, तो ये 4.2171, तो आप राउंड ऑफ होके क्या कर दोगे, 4.22 बेटा। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, $4.22 पर लेबर आवर बेटा। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था बेटा, अब जो आपने नेक्स्ट स्टेप पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि ये ओवर और एब्जॉर्ब निकालना था। तो एक्चुअल फिगर्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल फिगर्स किसकी गिवन है बेटा, एक्चुअल फिगर ओवरहेड्स हमें गिवन है, दोनों डिपार्टमेंट्स के गिवन है, मशीनिंग के भी गिवन है और फिनिशिंग के भी गिवन है। और अब इस वक्त हमारे पास जब साल हमारा खत्म हो गया, तो हमारे पास एक्चुअल एक्टिविटी भी आ गई है। एक्चुअल एक्टिविटी यानी किसकी बेटा, लेबर आवर या मशीन आवर्स, जो एक्चुअली हमें हमारे कितने लेबर मशीन आवर्स लगे हैं, मशीनिंग में लेबर आवर लगे हैं, यानी फिनिशिंग में कितने लेबर आवर या मशीनिंग आवर्स लगे हैं। तो अब आपने यहाँ पर क्या निकालना है, इस डेटा के बेस पे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द अमाउंट एब्जॉर्ब, यानी आपके पास क्या निकालोगे, सबसे पहले कैलकुलेट द अमाउंट ओवरहेड एब्जॉर्ब फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब मैं आपको एक चीज बता चुका था, यहाँ पर क्या हो गया आपके पास मशीनिंग, और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया बेटा, दूसरा फिनिशिंग।
अच्छा, यहाँ से आपका ओवर और अंडर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। तो जब अमाउंट एब्जॉर्ब ओवरहेड हम लोगों को निकालना होता है, यानी फिर रिपीट कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालना होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था। एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्चुअल एक्टिविटी। सही है। OAR इसका कितना आया था, फॉर एग्जांपल 8.81 आया था। किसका आया था ये? मशीनिंग का। और इसकी एक्चुअल एक्टिविटी फॉर एग्जांपल वो कितनी दी हुई थी सवाल में, मशीनिंग की? 6000। सर आपने लेबर क्यों नहीं लिया? क्योंकि OAR आपने किस बेस पे निकाला था? मशीनिंग के बेस पे निकाला था। तो जब जाहिर सी बात है तो आप मशीनिंग ही लोगे। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? 6000 मशीन आवर्स। तो इसका टोटल मुझे बता सकते हो कितना आएगा? 8.81 8.81 मल्टीप्लाई बाय 6000 मशीन आवर। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? 52,860 बेटा। ये किसकी आ गई आपके पास बेटा? मशीनिंग की, जो कि कितनी आ रही है? 52,860। सही है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? अब आपको क्या निकालना था? एब्जॉर्ब ओवरहेड किसका? फिनिशिंग का। और वही सेम क्राइटेरिया OER मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी। तो OER कितना निकाला था आपने ऊपर? इसका सेकंड डिपार्टमेंट का निकाला था $4.22 मल्टीप्लाई बाय आपके पास एक्चुअल एक्टिविटी इधर कितनी है? 5000। सही है बेटा। तो 5000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि आपने डिवाइड किससे किया था? लेबर आवर से ही किया था। तो 4.22 मल्टीप्लाई बाय 5000। तो आपके पास 4.22 मल्टीप्लाई बाय 5000 लेबर आवर्स, ये बनता है 21,100 डॉलर। 21,100। तो ये आपके पास एब्जॉर्ब ओवरहेड आ गए। किसके आ गए? अब ये वाला किसका आ गया? फिनिशिंग का आ गया। 21,100। अब आपको क्या करना है? अंडर और ओवर चेक करना है। तो उसके लिए क्या तरीकेकार होगा वो भी देख लीजिएगा। अंडर और ओवर के लिए आपको आपको यहाँ पर देखिएगा, मैंने कहा कि एक मैं कॉलम बना लेता हूँ मशीनिंग का और एक बना लेता हूँ फिनिशिंग का। सही है। और यहाँ लिख देता हूँ एक्चुअल ओवरहेड्स और यहाँ लिख देता हूँ एब्जॉर्ब ओवरहेड। और आगे सही है। एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे क्वेश्चन में ही गिवन थे। कितने गिवन थे? फॉर एग्जांपल मशीनिंग का कितना था? 48,340। कहाँ से कंसीडर किया हमने? ये रहा। सही है। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आखिरी वाले का फिनिशिंग का हमारे पास कितना था? 22,780। जो कहाँ से लाए, कहाँ से पिक किया है आपने? एक्चुअल। सही है। एक्चुअल ओवरहेड यानी हमने जब एट द एंड ऑफ ईयर यानी ईयर ईयर क्लोज किया तो हमें पता चला कि जो ओवरहेड्स हैं एक्चुअली जो है मशीनिंग पे 48,340 लग गए और फिनिशिंग पे 22,780 लग गए। सही है। अब जब फॉर एग्जांपल एब्जॉर्ब, जब हमने फॉर एग्जांपल अप्लाई किया तो अप्लाई करने में मुझे पता चला कि जो एब्जॉर्ब हुआ है कि वो कितना हुआ था? 52,860। और ये कितना हुआ था? 21,100 बेटा। सही है। अब आप इसमें चेक कर लो कि आपको क्या फेस कर हुआ, कि अंडर एब्जॉर्ब हुआ है या ओवर एब्जॉर्ब हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ
कि मेरे पास 48,340 क्या थे क्वेश्चन में, 48,000 एक्चुअली क्या थे मेरे स्पेंड हुए हैं, एक्चुअल में लगे हैं, मगर जब एब्जॉर्ब जो मैंने किया था जो वो कितना हो गया 42,860। तो इसका मतलब एक्चुअल से क्या हो गया, ज्यादा लग गया। तो कितना ज्यादा लग गया, इनका डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 48,340 माइनस 52,860, तो कितना हो गया 4,520। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ओवर एब्जॉर्ब हो गया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, 22,780 एक्चुअली जो है ईयर एंड पे हमें पता चला कि इतने स्पेंड हुए हैं 22,780, मगर जब हमने अप्लाई किए वो कितने थे 21,100। तो इसका मतलब एक्चुअल 22,000 का सोच ज़्यादा लिया था, और आपके पास जब अप्लाई किया तो कितना हुआ, कम लगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अंडर हो गया। आप इनका डिफरेंस निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 22,780 माइनस 21,100, तो ये मेरे ख्याल से हो गया 1680। आपके पास अंडर एब्जॉर्ब हो गया, जिसका मैंने तरीका भी आपको बताया था। और वो तरीका क्या था कि अगर आपको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते थे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इसको चेक करने के लिए, अपने आंसर को रेक्टिफाई करने के लिए, नो हु, नो मीन्स, ये नो मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूं तो माइनस यानी नेगेटिव, ओवर, और पी मीन्स पॉजिटिव, सही है, और पॉजिटिव मीन्स अंडर। तो अगर एक्चुअल और एब्जॉर्ब का डिफरेंस निकाला जाए और आंसर फॉर एग्जांपल माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओवर। देख लो आंसर माइनस में ही बन रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल इनका डिफरेंस निकाला जाए, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब अंडर। दिस इज अ मेनोमिक, ये कोई अकाउंटिंग की टेक्निक नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, ये कोई किताबों नहीं है, ये सिर्फ बच्चों को एक मेमोराइजिंग करने के लिए एक चीज शॉर्टकट दिया हुआ है, तो ये आपके आगे काम आएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अगर आपकी टेस्टिंग होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर शीट बनाने का कहेगा तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ शीट बेटा, जो ऑलरेडी आपके पास मैंने पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग में पूरी डिटेल में बात की है। फिर अगर फॉर एग्जांपल ओईआर निकालने का कहेगा तो वो पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग में मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में बात की है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और थर्ड कॉन्सेप्ट आपके पास क्या था, जिसको आप लोग क्या कहते हो, फॉर एग्जांपल जिसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो, ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब कहते हो। तो ये स्टेप आपके पास 3 स्टेप हो गए जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सॉल्व करोगे। अब आपके पास फोर्थ स्टेप जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।